अगर उम्मीदवारी मिलती है, मुझे उस काबिल अगर बाला साहब समझते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, सारे पदाधिकारी समझते हैं, तो मेरी लड़ाई चंद्रकांत खैरे से होगी, ऐसा मैं स्पष्ट कहता हूं। और मेरे लड़ाई में सिर्फ चंद्रकांत खैरे रहेगा, ऐसा मैं शहरान औरंगाबाद को आपके माध्यम से जिले को ये बताना चाहता हूं कि मैं सक्षम हूं हर चीज से मुकाबला करने के लिए। बाला साहब का सिपाही बन गया हूं आज, और बाला साहब ने जो आदेश दिया उसका पालन करूंगा। आपके माध्यम से सारे शहर, सारे जिले, मराठवाड़े और महाराष्ट्र को मैं गवाही देता हूं। टक्कर नहीं रहेंगी मेरा। देखिए, हिमायत रेस में भी नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। रेस में भी नहीं है, क्योंकि हिमायत ने 10 साल में शहर के अंदर सिवाय धोखे के और झूठ बात के लोगों को घुमाने का काम किया, इसलिए हिमायत के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। हिमायत लड़त में नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। मैं बाला साहब के विचार को देख के, और बाला साहब सब समाज को साथ में लेके चलते हैं, और खास तौर पे मुस्लिम समाज के लिए वो जो आवाज उठाते हैं, उससे मैं प्रभावित होकर आज वंचित बहुजन आघाड़ी में मैं प्रवेश कर रहा हूं। खासदार होना नहीं होना मेरे लिए महत्व नहीं है, बाला साहब मेरे लिए महत्व है। बाला साहब क्योंकि एक ऐसा नेता है महाराष्ट्र के अंदर कि जो सब धर्म जाति के लोगों को साथ में लेकर चलता है और सबको न्याय दिलाने का काम करता है, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो ओबीसी समाज हो, चाहे वो मराठा समाज हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो। उनके कार्य को देख के आज मैं वंचित बहुजन आघाड़ी में हमारे बागले मामा जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, हमारे दूसरे शहर अध्यक्ष, पश्चिम के शहर अध्यक्ष, इन सब के बीच में पत्रकारों के सामने आज मैं वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश कर रहा हूं, ऐसा मैं जाहिर करता हूं। निवडणुकीच्या तोंडावरच आपण प्रवेश करत आहात। 2019 पासून आजपर्यंत 5 वर्षात हा विचार मनात नाही। देखो, अभी शहर के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर कोई लोग कहां जा रहे हैं, कोई लोग कहां जा रहे हैं, लेकिन मैं प्रकाश अंबेडकर साहब के कार्य को देख के, काम को देख के आज मैंने निर्णय लिया है कि मैं वंचित बहुजन आघाड़ी का दामन थामूंगा, बाला साहब का दामन थामूंगा, और मैं बाला साहब के बताए हुए काम करता रहूंगा। जो भी वो काम बताएंगे बाला साहब, वो उस काम को मैं अंजाम दूंगा। मेरी लालच खासदार होना या आमदार होना नहीं है। जो न्याय देने का काम कर रहा है उस शख्स के साथ मैं जुड़ना चाह रहा हूं, और मैं वो भावना से जुड़ रहा हूं उनके साथ। उम्मीदवारी के लिए आपको ये मैं बोल नहीं सकता ना। अभी हमारे जिला अध्यक्ष जिनके हाथ में मैं प्रवेश कर रहा हूं, शहर अध्यक्ष, पश्चिम के अध्यक्ष, वो नहीं बोल सकते, तो मैं क्या बोल सकता हूं? मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। सुरुवातीला जे बोलते की लागली इकडे परंतु आजचा यांचा प्रवेश जो आहे तो काय जबाब म्हणते? एकंदरीत आम्ही अफसर खानना पळवण्याचं काम केलेलं नाही। आताच ते बोलले, श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांची जी विचारधारा आहे, श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी ह्या महाराष्ट्रामध्ये अनेक वेळी विविध प्रश्नावर लढण्याचं काम ह्या ठिकाणी श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी केलेलं आहे। मग तो मुस्लिम समाजाच्या 5% आरक्षणाचा असेल, त्याचबरोबर या ठिकाणी काही मुस्लिम समाजावर झालेले अन्याय अत्याचार असतील, नबी साहबच्या शानमध्ये जे घुसतारी करणारे आहे त्याच्याबद्दल असतील, श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी वेळोवेळी मुस्लिम समूहाच्या बाजूने या ठिकाणी लढण्याचं काम केलेलं आहे। त्याच कामाला प्रभावित होऊन अफसर खान यांनी वंचित बहुजन आघाडीमध्ये प्रवेश घेण्याचा निर्णय घेतला। नाही, आम्ही जनतेसाठी काम करणार आहोत। एमआयएम सोबत असेल का कोणी पक्ष असेल, आमची खुन्नस कोणासोबत नाही। आमचे जी लढत आहे ह्या महाराष्ट्रामध्ये ती सरळ भारतीय जनता पार्टी बरोबर आहे। आणि अफसर खान जे ते एमआयएमचे प्रतिनिधी नाही आहेत, आणि ते पळवापळवीचा जर विषय केला आपण, तर ते प्रस्थापित आमदार किंवा खासदार नाही आहेत। आपण जो समाजासाठी लढतो त्याला प्रतिनिधित्व देण्याचं काम बाळासाहेबांनी केलं आहे। नगरसेवकाची भूमिका, विरोधी पक्ष नेत्याची भूमिका अफसर खान यांनी मांडलेली आहे। एखाद्या छोट्या समूहामध्ये जर माणूस, आता किराडपुरेच्या दंगलचा विषय जर घेतला, लीडिंग रोल मध्ये त्यांनीच काम केलंय, आणि असा माणूस हा जो समाजाचं प्रतिनिधी करू शकतो त्याला संधी मिळाली पाहिजे, ही बाळासाहेबांची भूमिका आहे। देखिए, अगर बाला साहब ने मेरे पे विश्वास डालेंगे और मुझे उम्मीदवारी देंगे तो पूरी श्रद्धा, पूरी ताकत के साथ मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन बाला साहब ने अगर आदेश दिए तो फाइट किससे रहेगी? हमारी फाइट तो
चंद्रकांत खैरे के साथ रहेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। बाकी दूसरा फाइट में कोई भी नहीं है। सीधी सीधे लड़ाई चंद्रकांत खैरे और वंचित बहुजन आघाड़ी की होगी अफसर खान की, ऐसा मैं कहता हूँ। सवाल ही पैदा नहीं होता। एमआईएम ने, देखो मैं किसी पे टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन एमआईएम ने 10 साल में शहर में लोगों को बेवकूफ बनाने के सिवा कुछ नहीं किया। जिन्होंने उनको इतना बड़ा स्थान दिया, उन्होंने उनके साथ धोखा किया, शहर की जनता के साथ धोखा किया, कौम और मिल्लत के लिए साथ धोखा किया। किराड़पुरे की दंगल आप लोगों के सामने, आप लोगों ने खुद कवरेज दिया। पड़ेगांव की दंगल आप लोगों के सामने, कटकट गेट की जो लड़की का प्रकरण हुआ उसमें तुमने भूमिका देखी। तो ये लोग न्याय देने का काम नहीं करते, ये अपना घर भरने का काम करते। तो उनको लड़ा देने के लिए अफसर खान अगर बाला साहब मुझ में अगर जिम्मेदारी देते हैं तो पूरी ताकत के साथ मैं लड़ूंगा, ऐसा मैं कहता हूँ। कांग्रेस को इस्तीफा तो मैंने नामांतर के टाइम ही दे दिया था, लेकिन मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था। लेकिन मैंने इस्तीफा दे चुका, लेकिन मुझे ये भी उधर से आया नहीं कि तुम्हारा इस्तीफा नहीं दिया और तुम कांग्रेस में काम करो। आणि त्यांनी वंचित बहुजन आघाडीचं सदस्यत्व स्वीकारलेलं आहे। आता प्रत्येक निवडणुकीच्या वंचितचा आपण काही इतिहास बघितला तर प्रत्येक निवडणुकीवर उमेदवार हा वेगळा बाहेर आपण मागचे 2 विधानसभा किंवा लोकसभा वंचित मध्ये जे काम करणारे जे कार्यकर्ते आता मी स्वतः 2017 पासून श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांचं भारिप ते वंचित म्हणून या जिल्ह्यामध्ये काम करतोय। तुमच्या समोरचा इतिहास आहे। श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांनी मला एक कार्यकर्ता म्हणून, मी अत्यंत धनगर समाजातील गरीब कुटुंबातला व्यक्ती आहे आणि माझ्यासारख्या छोट्याशा माणसाला पक्षाचा कार्यकर्ता म्हणून उमेदवारी दिली ना, मग आपण कसं सांगू शकता का वंचित बहुजन आघाडी कार्यकर्त्याला उमेदवारी देत नाही? मागच्या वेळेस विधानसभेला आम्ही भाऊ भुईगळ हे पक्षाचे उमेदवार होते। बरेचशा ठिकाणी नाही, हे बघा ऐका, वसंत मोरे पुण्यामध्ये चालू नाही, त्याच्याबद्दल चांगल्या पद्धतीने उत्तर मला असं वाटतं बाळासाहेब देऊ शकतात, मी नाही देऊ शकत। पिछले प्रेस में बाला साहब ने कहा था कि औरंगाबाद का उम्मीदवार गुजरात से है, गुजरात का कब बोले? अगर आप सबने अगर दुआ किए, अगर ऊपर वाले ने चाहा तो वो गुलदस्ते में से बहुत ही जल्द से जल्द बाहर आएंगे। नहीं, आज फक्त प्रवेश है। हाँ? नहीं तो रमजान के पहले हम आपको बहुत अच्छी खबर देंगे, गुड न्यूज देंगे। आज आपने वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश किया है, ये क्या है? देखिए, हमारे जिला अध्यक्ष बगले मामा, इनकी अध्यक्षता में मैंने आज वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश किया। हमारे पश्चिम के अध्यक्ष, पूर्व के अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी वंचित बहुजन आघाड़ी के, इनके समक्ष मैंने वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश किया, ऐसा मैं कहता हूँ। क्या लोकसभा इलेक्शन का टिकट का है चांस? देखिए, लोकसभा लड़ना नहीं लड़ना ये हमारे सदर प्रकाश अंबेडकर साहब लेंगे। अगर वो मुझे उम्मीदवारी नहीं देते, किसी और को भी देते, तो पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ मैं काम करता हूं। और मेरी शुरुआत भीमनगर भौसिंगपुरे से हुई थी। मैंने वहां से राजकारण शुरू किया 95 से लेकर आज तक। मैं शहर में सब समाज को साथ में लेकर चलता हूं और सबसे ज्यादा काम मैं मुस्लिम समाज और दलित समाज का करता हूं। कारपोरेशन का भी इतिहास उठाकर देख लो, शहर में भी देख लो, जुल्म अन्याय अत्याचार के खिलाफ मेरी लड़ाई रहती है। और प्रकाश अंबेडकर साहब भी जुल्म अन्याय अत्याचार चाहे कोई भी समाज का हो जिसमें होता है, बाबा साहब हमेशा आवाज उठाते हैं। उनकी आवाज में आवाज मिलाने के लिए मैं छोटा सा कार्य करता हूं, लेकिन उनके काम से मैं प्रभावित होकर आज मैं वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश किया, ऐसा मैं कहता हूं। अगर उम्मीदवारी मिली तो फाइट किससे रहेगी? देखो, अगर उम्मीदवारी मिलती है, मुझे उस काबिल अगर बाला साहब समझते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, सारे पदाधिकारी समझते हैं, तो मेरी लड़ाई चंद्रकांत खैरे से होगी, ऐसा मैं स्पष्ट कहता हूं। और मेरे लड़ाई में सिर्फ चंद्रकांत खैरे रहेगा, ऐसा मैं शहरान औरंगाबाद को आपके माध्यम से जिले को ये बताना चाहता हूं कि मैं सक्षम हूं हर चीज से मुकाबला करने के लिए। बाला साहब का सिपाही बन गया हूं आज, और बाला साहब ने जो आदेश दिया उसका पालन करूंगा। आपके माध्यम से सारे शहर, सारे जिले, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र को मैं गवाही देता हूं। टक्कर नहीं रहेगी बेटा? देखिए, हिमायत रेस में भी नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। रेस में भी नहीं है, क्योंकि हिमायत ने 10 साल में शहर के अंदर सिवाय धोखे के और झूठ बात के लोगों को घुमाने का काम किया, इसलिए हिमायत के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई। हिमायत लड़त में नहीं है, ऐसा हम समझते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हमारे शहर की मशहूर हस्ती और साबिक विरोधी पक्ष नेता अफसर खान साहब जो है वो वंचित बहुजन अघाड़ी के अंदर प्रवेश करे हैं और इससे जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को ऐसा महसूस होता है कि वंचित बहुजन अघाड़ी के अंदर जो है एक नई ताकत, नई उमंग आएंगी और आने वाले इलेक्शन के अंदर वंचित बहुजन अघाड़ी को जो है अफसर खान की आमद काफी फायदा देंगी इंशाल्लाह। औरंगाबाद शहर के अंदर ही नहीं बल्कि मराठवाड़े के अंदर अफसर खान साहब और जावेद साहब का नाम है, काफी मशहूर नाम है। तो क्या आपका प्रवेश देने से वंचित को लाभ मिलने का फायदा होगा? हाँ, 25-30 साल से जो है अफसर खान साहब भी जो है शहर में काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ मामलात में, मुसलमानों के मामलात में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यहाँ पर मास्टर प्लान में मसाजिद के मसले जो थे, वो मसाजिद के मसलों के अंदर भी अफसर खान ने, कारपोरेशन ने बहुत अहम रोल अदा करा। जैसा हम सामने ही देख रहे हैं कि क्रांति चौक की मस्जिद है, उसके लिए भी उन्होंने काफी लड़ा। तो ऐसे मुसलमानों के जो इश्यूज थे तो उसके ऊपर अफसर खान का बहुत काम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अफसर खान की वंचित बहुजन अघाड़ी के अंदर आना जो है वंचित बहुजन अघाड़ी को एक नई ताकत जो है मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है।